गवादर के हवाले से कल आप बात कर रहे थे और आपने कहा कि हम एक नए प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहे हैं गवादर के लिए। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं गवादर का भी और सी पैक का भी? देखिए जी, गवादर में बेसिकली जो लोकल लोगों के लिए इश्यूज़ हैं, पहले अगर उसकी बात कर लें फिर सी पैक की बात कर लेते हैं। कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो जब तक लोगों को नहीं मिलेंगे यहाँ पे, उनको सी पैक से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लो हैंगिंग फ्रूट्स में सबसे पहले आता है पानी। जबकि हमें, जैसा कि हमें पता है, पिछले साल इसी मई जून जुलाई में यहाँ पे पानी की शॉर्टेज थी। तो उसको एड्रेस करने के लिए जो तीनों डैम्स हैं, आकड़ा कोर, सावत और शादी कोर, वो तीनों जो हैं मेन पाइपलाइन से कनेक्ट हो चुके हैं। और इस वक्त जो गवादर के आउटस्कर्ट्स हैं, आउटस्कर्ट्स मींस जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ तक पानी 7.5 MGD वो पहुँच चुका है। इस वक्त जो उसका फ़ेज़ 3 है उस पर काम जारी है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो भी लास्ट रिव्यू हुआ है प्लानिंग मिनिस्टर साहब के साथ, उसमें इनको 3 महीने का टाइम दिया गया है और साथ ही एश्योर करवाया गया है कि जो फंडिंग है वो फेडरेशन करेगी, फेडरल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन हमने 3 महीने के अंदर अंदर इनको पानी देना है, इन्होंने पाइपलाइंस बिछानी है। जो पार्ट 2 है, जैसा कि आपको पता है, चाइनीज़ हैं, मिस्टर बाओ हैं, यहाँ पे काफ़ी लोकल एफर्ट लगी रहती है। तो उसको पूरा करने के लिए 1.2 MGD 12 लाख मिलियन गैलन टन्स का जो डीसैलिनेशन प्लांट है, उस पे पोर्ट पे काम शुरू हो चुका है, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है 2.2 बिलियन। अब इस पे फिर चाइनीज़ से काफ़ी बातचीत हुई थी कि इसको 5 महीने में पूरा करें। तो दैट सेज़ अक्टूबर नवंबर दिस ईयर जो 1.2 MGD का डीसैलिनेशन प्लांट है, जो कि दोबारा पीने वाला पानी है, तो वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं गवादर के शहरियों के लिए और जो गवादर की छोटी जो अभी इंडस्ट्री आ रही है, वो अगले 2 से 3 साल के लिए एड्रेस हो जाएगी, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। तो जो बाकी काम है उसके लिए 5 MGD 5 लाख जो गैलन टन्स का जो प्रोजेक्ट है वो 2017 से शुरू हुआ है। कुछ प्रोक्योरमेंट के इश्यूज़ थे, वो उम्मीद है कि रिजॉल्व हो जाएंगे और इन 3 प्रोजेक्ट्स के आने से हम जो गवादर की पानी की रिक्वायरमेंट है टिल 2030 वो मीट कर सकेंगे। पसली के हवाले से आपने कहा कि $800 मिलियन की जापान ने मदद की 10 साल पहले, अब वो ख़त्म हो रही है। उसके लिए भी आप बता रहे थे कि कोई काम होने जा रहा है। दूसरा, यूटिलिटीज़ भी कम हो रही है, सरबंदर की भी आपने बताया कि हिस्सा कम हो रहा है। ये क्या चीज़ हो रही है, इसको थोड़ा सा बताइए। असल में देखें, जो बलूचिस्तान की कोस्ट है ये यूनिक इन नेचर है। यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं। यहाँ पे मड वोल्केनोज जो हैं, यहाँ पे बिल्कुल आपने सुना होगा जजीरा निकल आया। वो जो जजीरा निकलता है नीचे से, वो जो मड वोल्केनोज नीचे फटते हैं, उनसे जजीरा आता है और यहाँ पे जो सिल्टेशन का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब जब ये पसनी फ़िश हार्बर, पहले जो आपने क्वेश्चन किया, पसनी फ़िश हार्बर बनी थी, यूके की एक कंपनी थी, उसने बनाई 20-22 साल पहले। कोई पिछले 10 साल से ये बंद है। फिर जापानीज़ ने ग्रांट दी थी अबाउट 800 मिलियन 80 करोड़ कि जी इसको सही करें। सही करने की कोशिश हुई 2015-16 में, लेकिन उसका जो पता चला कि जो उसका डिज़ाइन हुआ है ब्रेक वाटर का, वो डिज़ाइन ही सही नहीं था। इट वॉज ए फॉल्टी डिज़ाइन। फिर उस डिज़ाइन में ब्रीचेस आ गई हैं, उस वजह से क्या होता है, रेत जो है वो आगे चलनी शुरू हो गई और विद इन अ वीक पसनी फ़िश हार्बर जो थी 2016-17 में दोबारा बंद हो गई। अभी बंद है। इस पे जो एरिया MNA है असलम भूटानी साहब, वो भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने प्लानिंग मिनिस्टर साहब को ब्रीफ़ किया। फिर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी ब्रीफ़ किया जी कि हम इस पे 2 दफ़ा RFP फ्लोट कर चुके हैं, लेकिन कोई क्रेडिबल कंपनी जो है वो नहीं आ रही। तो उस पर प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने फिर नेवी से रिक्वेस्ट की है कि जी इस पे पाकिस्तान नेवी है वो हमारी मदद करे और इनके पास जो अपने ड्रेजर्स हैं या जो बहरिया फाउंडेशन है उनके पास जो अपनी ड्रेजिंग कैपेबिलिटी है वो करें एट व्हाट कॉस्ट, एट नो प्रॉफिट नो लॉस, और इसको 1 साल के अंदर अंदर पूरा किया जाए ताकि जो पिछले 10 साल से लोगों की महरूमी है, पसनी के लोगों के लिए सिवाय फ़िशिंग की कोई और लाइवलीहुड नहीं है, ताकि उसको पूरा किया जा सके। जो सेकंड पार्ट है आपका सुरबंदर का और आगे पीछे, हमें ना कुछ सोचना पड़ेगा इन अ बिगर पर्सपेक्टिव। अब इस तक कराची गवादर पोर्ट है, पोर्ट की डेप्थ भी जो है वो 14 मीटर से कम हो के 11 साढ़े 11 मीटर पे आई हुई है, क्योंकि सिल्टेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप ना करें इसको, साथ साथ मिट्टी तो आती रहेगी। हर 2 से ढाई साल में 1 मीटर रेत जो है वो अंदर आती है। तो जैसे हमने पोर्ट कासिम में पूरा एक सिस्टम लगाया हुआ है, कंटिन्यूस ड्रेजिंग हो रही होती है, कराची पोर्ट में कंटिन्यूस ड्रेजिंग हो रही होती है और मारा पोर्ट में कंटिन्यूस ड्रेजिंग हो रही होती है। तो उस तक ही एफर्ट करने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो ड्रेजिंग कंपोनेंट है ये साथ साथ चले, क्योंकि इसको नहीं करेंगे तो हमारे जो पोर्ट्स हैं उनकी कैपेबिलिटी कम होती जाएगी। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 3 नई बंदरगाहों का या 3 नई जेटियों का बनाना। उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो विद इन अ वीक दिया है और इसमें 3 जगह कोर कलमत है और मारा है और वेस्ट
साइड पे ईरान के बॉर्डर के पास भी एक जगह है जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिजिबिलिटी हो रही है अभी, ताकि अगले 2 से 3 साल में ये 3 जेटीज़ और आ जाएं और जो हमारे बलोची भाई हैं, इनका जो फिशरमैन है, इनका लाइवलीहुड बेहतर हो। बलूचिस्तान और कराची में जो सिंध और बलूचिस्तान में फिशरीज़ वाला बड़ा मामला चल रहा होता है, तो मुझे ये बता दें कि 80% बोट जो है वो गैर रजिस्टर्ड है। इंडिया में तमाम बोट पर एक ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाता है, इस पर भी कुछ काम हो रहा है? आप समझते हैं कुछ होना चाहिए सर? देखें, ये अभी पीछे धरना भी हुआ था गवादर में, और फिशरमैन की 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। पहली ये थी कि डीप सी फिशिंग जो है, जो चाइनीज़ ट्रॉलर्स आ रहे हैं, उनको बंद किया जाए। तो इसके लिए पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, उसको फिर टास्क किया गया था, और जो चाइनीज़ ट्रॉलर्स हैं उनको फिर PMSA ने बाहर निकाल दिया। जो ट्रॉलिंग है, जो सिंध के ट्रॉलर्स आ रहे हैं और जो गुज्जा नेट और इस तरह की चीज़ें लगा रहे हैं, उसके लिए इशू ये है कि सिंध के लॉज में अलाउड है। तो दी बोथ गवर्नमेंट्स नीड टू सिट टुगेदर, और ये जो है ना फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे आएँ और अपने काम करें। जहाँ तक, क्योंकि हमें समंदर में लाइनें तो हैं कोई नहीं कि जी उधर से कराची से निकला, इधर से इधर आ गया, या यहाँ से वहाँ पे चले गए, या जैसे आपने कहा मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट जो है, पोर्ट्स एंड शिपिंग डिपार्टमेंट का जो हिस्सा है, उसमें इन सब का रजिस्टर होना ज़रूरी है। फिर एक वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम है, जैसे हम सबके पास GPS हैं, तो इन बोट्स पे भी GPS लगते हैं। सिस्टम का नाम वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम है। अगर वो लगा दें तो उससे एक तो इनकी जो सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी है, ये यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है जिसमें कि जितनी बोट्स जो हैं वो ओवरनाइट से ज़्यादा स्टे करें, या एक सर्टन से ज़्यादा जिनका बड़ा साइज़ हो, इन्होंने वो सिस्टम लगाना होता है। उससे इनकी अपनी सेफ्टी की वार्निंग्स भी आती हैं, साथ साथ उनकी जो पोजीशंस हैं कि वो सी में हैं किधर, वो फिर जो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है उनके पास सिस्टम लगा हुआ है, वो उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और जो लॉज ऑफ सीज़ हैं, क्योंकि पेट्रोलिंग एट सीज़, ऑल सीज़ जहाँ से सी वाटर शुरू होता है, वो है इस वक्त एरिया में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के पास, फिर वो अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखें, जो पोर्ट्स चलती हैं, या जैसे चाइना पाक से इकनॉमिक कॉरिडोर है, ये जो कॉरिडोर है इसका बेसिक तो नाम कनेक्टिविटी का है कि हमने एक राहदारी बनानी थी, उस राहदारी पे कुछ इकनॉमिक जोन्स बनाने थे, उन इकनॉमिक जोन्स में कोई एक्टिविटी होनी थी। तो जो कनेक्टिविटी में इन केस ऑफ रोड्स, अब यहाँ पे जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड ऐसी है कि जब आप आवारान या फिर जो है M8 की तरफ चलना शुरू करते हैं रतो डेड़ो के पास से, वहाँ पे अभी तक ज़मीन की जो प्रोक्योरमेंट है वो 100% नहीं हो सकी थी। इसकी वजह से जो फेडरल की अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी कर रही है, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। कुछ में कोर्ट केसेस हो गए, कुछ में जो कॉन्ट्रैक्टर्स की आपस में लड़ाई होती है, या इस वजह से चीज़ें डिले हो गई। तो जो ओवरऑल जो M8 जिसने आज से 2-3 साल पहले तक बन जाना चाहिए था, वो इस तरह के लीगल इश्यूज़ पे और नॉन प्रोक्योरमेंट, टाइमली प्रोक्योरमेंट ऑफ द लैंड, और फिर उसको हैंड ओवर करना टू NHA, जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है, जो DCs हैं रिस्पेक्टिव एरियाज़ के, इन्होंने करना होता है। अभी जो M8 का फर्स्ट सेक्शन है उसको प्रोक्योर हो गया है, तीनों चीज़ें उसकी हो गई हैं। जो N25 है, कराची कोयटा चमन जो रोड है, उसका जो खुशदार कुछ लाख सेक्शन है वो भी प्रोक्योर हो गया है। इसके 3 सब सेक्शंस हैं, तीनों पे काम जो है वो शुरू हो चुका है, बड़ा वाइटल है। लेकिन वो जो ना टाइम नेवर स्टॉप्स, तो टाइम तो चल रहा है, और उस टाइम के चलने में अगर हम अच्छी गवर्नेंस नहीं करेंगे, अगर गवर्नेंस में बेहतरी नहीं होगी, जैसे गवादर के पानी के मसले, अब 2017 या 16 से प्रोजेक्ट चल रहा हो और प्रोक्योर ना हो और लोगों को उसके डिविडेंड्स ना मिलें, तो फिर लोग नीयत पे शक करते हैं कि ये पैसा दे भी रहे हैं और लग नहीं रहा, तो मसला किधर है। तो आई थिंक अभी जो डैशबोर्ड पे आप बैठ के बात करते हैं, वाइट बोर्ड्स पे बात करते हैं, उससे सिचुएशन बेहतर होती है। एंड इन टाइम्स टू कम मे बी अ ईयर और सो पानी का मसला हल हो जाएगा। जो बिजली है, अगेन इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल, चाइनीज़ ने अभी 3200 जो सोलर किट्स हैं वो प्रोवाइड की हैं, और इसको जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है गवादर की, DC गवादर, वो जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इसके, वो लोगों को लगा के दे रहे हैं ताकि हमें एश्योर्ड पता हो कि इस हाउस होल्ड को एक सोलर प्लांट मिल गया। जबकि जो शॉर्ट टर्म है उसमें आई थिंक इन लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ मई 2022 जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो पावर डिवीज़न के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिलकर ईरान जा रहे हैं, ताकि हम एक और लाइन जो है ईरान से बिजली की लाइन वो ले सकें, अगेन 100 मेगावाट। गवादर जो रिक्वायरमेंट है बिजली की वो 6 से 6.5 मेगावाट की है। तो अगर 100 मेगावाट आ जाती है, इसको हम 100% जो है वो बिजली दें, और जो जियो लिंक क्राउन कहते हैं, ताकि क्राउन में बिजली होगी तो क्राउन अच्छा चलेगा। ये काम
3 महीने का काम है टोटल। अब ये बता दें डाटा में कि आपके पास जो मुकामी लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि जी हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, इस वक्त गवादर के मुकामी लोग कितने हैं जिनको रोज़गार मिला है इन प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स? देखें, गवादर की जो अपनी इंडिजीनियस पॉपुलेशन है वो 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में है। जैसे कल मिस्टर बाउ साहब ने भी बताया, जो मेजॉरिटी लोग हैं इनके, जो इनके अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं सी पैक में, उसमें प्रायोरिटी है ही इंडिजीनियस लोकल लोगों की है। अगर यहाँ पे कोई शिप्स आते हैं उस पर जो लोग एम्प्लॉय होने होते हैं वो गवादर के हैं, जो जीडी है वो जो लोग एम्प्लॉय कर रही है वो गवादर के हैं, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे पानी, बिजली, गैस की या पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, उसमें भी पहली प्रायोरिटी गवादर की है। इवन हम चाइना बिजनेस सेंटर में खड़े हैं, यहाँ अंदर जो बच्चे फिर रहे हैं ये भी सारे गवादर के हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है इनका, यहाँ पे पाक चाइना वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो 1 महीना पहले इनॉग्रेट हुआ है। ये जो वोकेशनल, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाई डेफिनेशन की जो मशीनें हैं वो लगी हुई हैं, अगर हमने वो ऑपरेट करनी है तो इन बच्चों को उस तरह की जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो देनी ज़रूरी है। सुबह ये पढ़ रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी जो टाइमिंग है वो इवनिंग सेशन में रख दी है, अबाउट 3 बजे से लेके 6 बजे तक, 7 बजे तक, ताकि शाम को ये वो स्किल सीखें, वो वोकेशनल ट्रेनिंग करें और फिर आगे बढ़ें। साथ ही साथ जो थर्ड कंपोनेंट है इसका, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं, क्योंकि देखिए पूरे पाकिस्तान में अगर आप जो अभी 2 महीने पहले रिपोर्ट जनरेट हुई है प्लानिंग कमीशन की ऑन एसडीजीज़ इम्प्लीमेंटेशन, उसमें देखें तो जो सबसे गरीब लोग उसने बताए हैं वो इन कोस्टल रीजन्स की हैं, लसबेला के और गवादर के। तो ये बात भी फिर इस पे हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस से कि एटलीस्ट 5 लाख लोग और जो हैं, 5 लाख हाउस होल्ड्स, उनको भी आप बिस पे डलवाएँ, ताकि मैडम ये प्रोसेस है। तो अभी मौजूदा हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब जब गए थे कोयटा में, तो ये इंस्ट्रक्शंस कोयटा से आई थी कि 5 लाख लोग जो और हैं उनको आप बिस में डालें। टोटल जो बलूचिस्तान में पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है वो 13 से 14 लाख है। 3 से 4 लाख पहले ही बिस पे हैं, 5 लाख अभी और आ जाएंगे, तो विल बी लेफ्ट विद 5 लाख। तो एक ही गो में अगर हम 10 लाख उसके ऊपर कर ले तो एटलीस्ट हम वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएंगे कि बलूचिस्तान में कोई भी बंदा पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं है। वैसे मॉनिटरिंग डिवाइस, आप मुझे बताइए, जो भी गुरबत का हाल है, वुमेन फिशरमैन कम्युनिटी आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोक्योर इट देमसेल्व्स, क्या अरेंजमेंट आपने रखा? विल दे बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट? इज इट गोइंग टू बी अ सॉर्ट ऑफ लोन? देखिए, जो वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, क्योंकि इसकी ना सिक्योरिटी डायमेंशन भी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो इसको स्पॉन्सर कर रही है, वो इसको लीड भी कर रहे हैं और वो इवन मदद कर रहे हैं इसको लेके लगाने में। तो जो इसका प्रोक्योरमेंट है, जो इसकी इंस्टॉलेशन है, जो इसके बाद में मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी वो मिलके कर रहे हैं। हमें सिर्फ फिशरमैन की और जो फिशरमैन फोक्स हैं या जो कम्युनिटी है उनकी मदद चाहिए कि वो अपनी बोटों में वो सिस्टम लगवाएं। इशू यहाँ पे ये है, असल में ये है कि जब आप बोट पे लगाते हैं ना तो वो बोट ट्रैक हो जाती है, फिर एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपकी मूवमेंट है क्या, किस टाइम पे है, किधर है। तो बहुत से लोग अपने आप को बताना भी नहीं चाहते, तो इसलिए कुछ एक्सेप्टेंस है, कुछ ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है। मुख्तसर से 2 बातें पूछनी है मुझे। वन, व्हाट इज़ इन दिस प्रोजेक्ट, व्हाट डू यू हैव फॉर द यूथ ऑफ दिस रीजन? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर. डू यू हैव एनी प्लान्स to make this university, to convert it into a university town? Obviously the population here is not enough to generate the students needed for a university. Thank you. As we know, youth of Gwadar, they are the prime responsibility and the prime target and focus of the government. So for the training of the youth, we have got 3-pronged strategy. Prong number 1 is their basic education, for which we have got a UNDP funded project which is being executed with the help of government of Balochistan, ताकि स्कूल से बाहर कोई बच्चे ना रहें। सेकेंड फेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज़ द वोकेशनल ट्रेनिंग, so that every youth of Balochistan is skilled. At this point in time, while we are talking to each other, there are 3 vocational training institutes at Gwadar: Gwadar Institute of Technology, Pak China Vocational Training Center, and Precision Training Complex, which is near to Surbandar. Its inauguration is in June 2022, this year. The third part is University of Gwadar. This university is working for last 5 years in a makeshift arrangement in a local college. Once the planning minister was here,
about 2-3 days back. He also asked about this project. As of this day, we have got the PC1 received from the Higher Education Commission to the Planning Commission at the Ministry of Planning, Development and Special Initiatives. They have proposed a PC1 of 4.9 billion rupees. Now the location of this university is just adjacent to Gwadar. It is in Pishukan. Land measuring about 750 acres has already been earmarked by the government of Balochistan. The purpose is to develop a campus on the pattern of Quaid-e-Azam University, whereby they have got their own institutions, their own centers of excellence. Like they will have one center of excellence on maritime affairs, Maritime Center of Excellence. Then this university will have its own campuses for students so that they can stay there, their own buildings, accommodation for even the faculty, and there were special instructions to the Vice Chancellor Sahib that they should make a good package for the professors. We need to have good professors so that students from across Balochistan or maybe across Pakistan one day can come to this place, and this university then competes with Butons or with LUMS or with IBA, inshallah. ये बताइएगा पाकिस्तान कब इस प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती में किस कदर गुर्बत आएगी? दूसरा है कि पाकिस्तान माशी बहरान से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा जो निकल सकेगा इससे? देखें, जैसे कि कहते हैं पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो समुद्रों से गहरी है और हिमालय से ऊंची है, और चाइनीज़ इसको ऑनर करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और उस पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश भी करते हैं। हमने जो अपना हाउस है वो इन ऑर्डर करना है, क्योंकि जो ये सारी मुआशी तरक्की का पहिया है, इसके लिए सबसे पहला काम ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रोड्स, एयर कनेक्टिविटी। जैसे गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इनको स्पेशली कहा गया है कि अगले साल बाई अप्रैल 2023 यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट जम्मू की वो लैंड करनी है, ताकि इसको हम एक पूरे का पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू द स्टेचर ऑफ दोहा या दुबई उस तक बना सकें। ये सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसका जो रनवे है 3.75 किलोमीटर्स, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनवे होगा ताकि यहाँ से जो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी है, वो पूरी हो जाए। जैसे आप पीछे देख रहे हैं एंटीनास लग चुके हैं। जो डिजिटल कनेक्टिविटी है वो इस साल जून 2022 में पूरी होने जा रही है। जो इनेबलिंग इन्वायरमेंट होता है डेवलपमेंट के लिए वो इन प्लेस ऑलमोस्ट हो रहा है या हो चुका है। साथ ही साथ अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा जो इकनॉमिक जोन्स हैं, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं। अगर इनमें थोड़ा काम तेज़ हो जाए तो जो हम सोच रहे थे कि चाइना की इंडस्ट्री जिसने चाइनीज़ इकनॉमिक जोन से निकल के बाकी दुनिया में जाना है, उसको हम पाकिस्तान में ला सकें। तो दिस इज़ द टाइम। अगर हम 1 से 1.5 साल में इन इकनॉमिक जोन्स को पॉपुलेट कर लेते हैं, स्पेशली जो पोर्ट कासिम वाला इकनॉमिक जोन है, जो हब वाला इकनॉमिक जोन है, जो फैसलाबाद, जो इलामा इकबाल इकनॉमिक जोन है, और जो रशा कई है, क्योंकि इन सब में कुछ टारगेटेड इंडस्ट्रीज़ ने आना है। इंडस्ट्री तो इंतज़ार नहीं करती, बिजनेसमैन भी इंतज़ार नहीं करते, अदरवाइज़ कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं ये कहीं और चले जाएंगे। जितनी इंडस्ट्री आ रही है एक्चुअली सारी मैन पावर इंटेंसिव है। जब मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री आएगी तो हमारे लोगों को जो जॉब्स हैं वो जल्दी मिलेंगी, जॉब्स जल्दी मिलेंगी, इकनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो हमारी जो इकनॉमिक सिचुएशन है फिर वो बेहतर होगी। तो सरकार ये बताइए कि सरकारी वो है ये बलूचिस्तान के नौजवानों और आवाम को किस हद तक फ़ायदा होगा, लोग कैसे अपने पैरों पर खड़े होंगे? बलूचिस्तान को सर कितना फ़ायदा हो रहा है? देखें, अगर सिर्फ हमारा एक प्रोजेक्ट जो कि क्रॉस स्टफिंग है, जिसके लिए अभी जो एक अदद नोटिफिकेशन जो है SRO है, ड्राफ्ट SRO, वो इशू हो चुका है, और गवादर पोर्ट को सिर्फ हम बना देते हैं एज ए पायलट प्रोजेक्ट कि जी 1 साल के लिए यहाँ से हम क्रॉस स्टफिंग का काम शुरू कर दें, तो 1 से 1.5 साल में बिजनेसमैन कम्युनिटी यहाँ पे 30 से 35 हज़ार कंटेनर 40 फुट वाले वो यहाँ से आएंगे। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 30 से 40 हज़ार कंटेनर यहाँ से निकले, आपने कुछ नहीं करना, कंटेनर्स ने बाहर से आना है। इस पोर्ट के एरिया में अंडर FBR कस्टम रूल्स इन्होंने यहाँ पे दोबारा रीपैक होना है और रीशिपमेंट होनी है। तो उससे कितनी जो पूरी की पूरी M8 N85 और साथ ही अफ़गानिस्तान है, यहाँ से सिर्फ 750-800 किलोमीटर है, कितनी एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। अगर हम किसी तरीके से इसके साथ LNG टर्मिनल ले आए,
तो पूरी गवादर की जो है वो बलूचिस्तान की किस्मत चेंज कर सकता है। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका जो फर्स्ट टारगेट है वो हैं बलूचिस्तान के लोग। जो सड़कें चलेंगी, इस पे जो इंडस्ट्री लगेगी, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट होनी है वो बलूचिस्तान के बच्चों की होनी है। यहाँ पे जो बाकी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आना है उससे जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, जैसे आप देखें M2 बनी और उसके आसपास एरियाज़ जो हैं उनमें अच्छी अच्छी कॉलोनीज़ बननी शुरू हो गई, उनमें अच्छे स्कूल आ गए, यूनिवर्सिटीज़ आ गई। तो जो बलूचिस्तान के लोग हैं इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 2 to 4 ईयर्स मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह से कि इनकी किस्मत बेहतर होगी। थैंक यू